हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हुआ, अभी जो है एम्स के द्वारा जो पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो फॉर्म है उसे लाइव कर दिया गया है और आप जो है अभी जो है पार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद कोड जनरेशन का भी डेट आ चुका है, तो 12 तारीख से जो है कोड जनरेट भी हो रहा है। तो अगर आप एम्स से जो है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको शायद पता ही होगा, बट मैं फिर से आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ems.exam.ac.in का साइट है, इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक कोर्स और स्टूडेंट्स पे है, तो आप यहाँ पे जाके जो है एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं नर्सिंग, अगर आपको नर्सिंग करना है, या पैरामेडिकल के लिए आप पैरामेडिकल कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो नर्सिंग के लिए यहाँ पे आपको मैं जैसे दिखा दूँ बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आता है। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन के पैनल में आ जाते हो। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ से सीधा जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और आईयूसी कोड, अगर आपने कोड जनरेट कर रखा है और पासवर्ड आपने जो भी बनाया होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो है ये बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपको कोड जनरेट करना होगा तो आप यहाँ से आरयूसी जनरेट या रीजनरेट पे क्लिक करके कोड जनरेट कर सकते हो। फिर जो है रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ यहाँ पे कोड डाल के जो भी आप जनरेट करोगे और उसको जो है पासवर्ड के साथ डाल के पर्टिकुलर कोर्स में आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जैसे आप गर्ल्स हो और एक से ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, यानी नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों करना चाहते हो, तो आप दोनों के लिए अलग अलग कोड जनरेट करके और उस कोड को यहाँ से आप पेस्ट कर देना। फिर आप पर्टिकुलर कोर्स में जो है लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो एम्स का जो है नर्सिंग का कोर्स जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पैरामेडिकल का कोर्स दोनों के लिए ओपन है, ठीक है। इसके बाद हम जो है कोर्स के एक एक डिटेल को जानेंगे यहाँ पे पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है प्रोस्पेक्टस को ओपन कर लिया है जो 2024 का है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस बार कितने एम्स जो हैं टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम में। तो टोटल 15 एम्स हैं: रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर और रायबरेली। टोटल 15 एम्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बीएससी और पैरामेडिकल का और जो है नर्सिंग के कोर्सेज शामिल हैं और कुछ एमएससी के भी कोर्स हैं जो ये सिर्फ दिल्ली में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके जितने भी चीजें सब पे डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि टाइम वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रजिस्ट्रेशन के जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कुछ जो बेसिक डेट्स हैं एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्जाम के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो बार का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टेड है 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आप कर सकते हो। उसके बाद जो है स्टेटस अपडेट और एक्सेप्ट, यानी आपका एक्सेप्ट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसका जो है 4 अप्रैल तक उसका आपका जो है ये बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई करेक्शन होगा, जैसे कि आपका क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ फॉर्म, तो अगर कोई करेक्शन होगा तो वो 4 से 6 के बीच में आप उसे सुधार करके फिर से रीअपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेटस जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपका जो फाइनल होगा, यानी आपका करेक्शन के बाद का भी जो फाइनल होगा वो 8 अप्रैल डेट है, ठीक है। उसके बाद जो जनरेशन कोड जनरेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो 12 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक आपका जो है ये पूरा डेट है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए जो है मेन रजिस्ट्रेशन जो होगा फाइनल, ये 12 मार्च से ये भी ओपन हो चुका है और क्लोजिंग इसका 12 अप्रैल तक है, यानी 12 अप्रैल तक आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो भी आप 12 अप्रैल तक, सबका लास्ट डेट 12 अप्रैल ही है। बस बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और कोड को जनरेट 12 से पहले और फॉर्म को फिर 12 से पहले कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल स्टेटस जो है बीएससी नर्सिंग के लिए ये आपका अलग है, ये 18 अप्रैल तक का है, जो आपका रिजेक्ट हुआ है क्या हुआ उसके लिए। उसके बाद लास्ट डेट जो है फॉर्म को सबमिशन करने का, ये आपका 22 अप्रैल तक का है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद मतलब टोटल 12 अप्रैल के बाद जो है कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, वो पूरा ही क्लोज हो जाएगा। और 18 तारीख को जो है 18 अप्रैल को वो बता दिया जाएगा कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ और कारण क्यों रिजेक्ट किया गया है वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख के बाद जो है डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो उसका डायरेक्ट डेट है 22 अप्रैल 2024, और उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट और अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो नर्सिंग के लिए 31 मई का है, ये टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। और पैरामेडिकल का जो है एडमिट कार्ड ये है आपका 14 जून को, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कितना तारीख को आ रहा है, यानी एग्जाम जो है इसके बाद ही होगा। तो यहाँ पे एग्जाम भी दिया गया है, ये टेंटेटिव डेट है। तो नर्सिंग एग्जाम का जो डेट है ये 8 जून का है, सैटरडे को। और डेट एंड टाइम जो है आपका पैरामेडिकल कोर्स के लिए 22 जून के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल बीएससी जो है ये बीएससी नर्सिंग वाला है, और जो पोस्ट बेसिक है ये आपको जो जिसने डिप्लोमा कर रखा है ऑलरेडी उनके लिए है, ये पोस्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है।
तो बीएससी पैरामेडिकल के लिए जो डेट है वो एंट्रेंस एग्जाम का डेट सिर्फ ऑनलाइन होगा 22 जून 2024 को। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम के रिजल्ट का वो 27 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो है सीट एलोकेशन जो है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए है जितने भी एम्स है टोटल एक ही एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का जो है सिर्फ ऑनलाइन होगा और इसका डेट जो है 8 जून 2024 को होगा और एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम डिक्लेयर रिजल्ट का वो 18 जून 2024 को है, ठीक है। उसका भी जो है काउंसलिंग का डेट ये अलग से आएगा। यहाँ पे आपने देख लिया है एग्जाम का डेट और जो भी इंपॉर्टेंट डेट थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कितने किसका जो है फॉर्म का रेट क्या लग रहा है किसके फॉर्म का। तो यहाँ पे आप फॉर्म का फीस देख सकते हैं कितने कितने फॉर्म लग रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी सबके लिए जो है नर्सिंग और पैरामेडिकल सबके लिए सेम है। तो उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी के लिए 2000, एसटी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600, इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 और जो भी पीडब्ल्यूबी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एम्स में जो है टोटल सारे एम्स मिलाकर कितने टोटल कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पे पहला यूजी कोर्स के लिए पैरामेडिकल के लिए आप देख सकते हैं बैचलर ऑप्टोमेट्री है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा उसका क्या सिलेबस होगा, क्या क्या काम करना होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद जो दूसरा है बैचलर रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरा है आपका बीएससी नर्सिंग। तो मैं सारे कोर्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको एक एक कोर्स के बारे में डिटेल में बता दूंगा किस कोर्स में क्या काम होता है, उसके जॉब का जो है कौन से बेस्ट कोर्स है, जॉब का क्या मतलब चांसेस हैं होने का, और किसमें अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या जो है सैलरी मिलती है आपकी, कितने जॉब वैकेंसी आते हैं। तो सबके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा किसमें क्या काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है बीएससी के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट होता है। उसके बाद डेंटल हाइजीन कोर्स है। उसके बाद आपका ऑपरेशन थिएटर कोर्स है। तो ये सब एम्स दिल्ली के टोटल जितने कोर्स होते हैं सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, वो अलग अलग बहुत सारे पैरामेडिकल के अंदर कोर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज की, कौन कौन से एम्स में कौन से कोर्स होते हैं और किसमें कितने सीट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली का। तो एम्स न्यू दिल्ली में टोटल आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कोर्सेज होते हैं। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, उसके बाद जो है रेडियोलॉजी का कोर्स, उसके बाद बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग जो असिस्टेंट होता है उसका, उसके बाद डेंटल हाइजीन, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर ओटी वाले, उसके बाद जो है आप तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं किसमें कितने सीट हैं। तो वैसे ऑप्टोमेट्री में टोटल 24 सीट है। उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग में 11 सीट है। डेंटल में जो डोरा होता है उसमें 2 सीट है और आपका जो है ओटी में टोटल 20 सीट है। तो इन पहले ये सीट इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी सीटें वो ज़्यादा बड़ी है। तो ये सारे कैटेगरी में आप सीटें देख सकते हैं किसमें कितना सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स बिलासपुर का। बिलासपुर में आप ये कोर्स देख सकते हैं मेडिकल डायलिसिस थेरेपी, इसमें टोटल 5 सीट हैं। उसके बाद जो है एमएलटी का, इसमें टोटल 10 सीट है। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी जो इसमें नाम है इसका थोड़ा अलग है, तो ये बिलासपुर में इसमें टोटल 5 सीटें हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर जो ओटी का है इसमें 5 सीटें हैं। तो एम्स बिलासपुर के अंदर टोटल 4 जो है कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे आप सीटें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स भोपाल का। तो एम्स भोपाल में टोटल 2 ही कोर्स होते हैं। एक जो है एमएलटी का, उसमें टोटल 6 इसमें टोटल 6 सीट हैं। और जो है आपका रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, इसके टोटल सिर्फ 2 जो है सीट है, तो सिर्फ 2 ही कोर्स हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं भुवनेश्वर के लिए, ठीक है। 7 कोर्सेज हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, पहले जो है सिर्फ 4 ही कोर्स होते थे, अभी कुछ कोर्सेज जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ओटी जो है आपका एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नोलॉजी का, ये दोनों को मिलाकर एक सिंगल कोर्स है। तो यहाँ पे आपका भुवनेश्वर में टोटल 13 सीट है। जो एमएलटी का है इसमें भुवनेश्वर के लिए 13 सीट है। रेडियोलॉजी में भी 13 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी में 7 सीटें हैं। तो यही 3-4 पहले होती थी, अभी ये कुछ कोर्सेज ज़्यादा बड़ा है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का 2 सीट है और इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी का 2 सीट है और न्यूरो टेक्नोलॉजी का 2 सीट है। तो टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज होते हैं। ये 3 कोर्सेज इस बार से नया बढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बीबी नगर का। बीबी नगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो रेडियोलॉजी का है, ये टोटल इसमें 10 सीटें हैं। उसका बीबी नगर में जो है आपका ओटी का जो है ये टोटल 10 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है 7 कोर्सेज जो है एम्स बीबी नगर में कराया जाता है। उसके बाद ओटी में आपका टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी में है 5 सीटें। और ईसीजी एंड इंडोकार्डियोग्राफी के अंदर 5 सीटें हैं। बैचलर इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के अंदर 5 सीटें हैं। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के अंदर 5 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं देवघर। देवघर में भी अच्छे खासे कोर्सेज हो रहे हैं। देवघर में टोटल आप देख सकते हैं 6 कोर्स होते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सिंगल अलग से कोर्स है, जो कि बाकी अगर दूसरे एम्स से आप करते हो तो ये ओटी के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर रहे हो। इसमें जो है देवघर के अंदर 2 सीटें हैं। लैब टेक्नोलॉजी के अंदर 6 सीटें हैं। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी इमेजिंग के अंदर 1 ही सीट है। ऑप्टोमेट्री के अंदर 2 सीट है। उसके बाद जो है आपका ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट जो प्लास्टर टेक्निक होता है उसके लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर देवघर में ओटी के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं जो है एम्स देवघर के अंदर 6 कोर्सेज कराए जा रहे हैं। उसके बाद बात हम करते हैं एम्स जोधपुर का। तो यहाँ पे एम्स जोधपुर में देख सकते हैं तो एम्स जोधपुर में टोटल 6 कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें 6 सीटें हैं। मेडिकल लेबोरेटरी, उसके बाद एमएलटी का जो है टोटल 15 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी का 6 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी का जो है करीब 10 सीटें हैं।
उसके बाद जो है आपका ओटी का जो है टोटल 20 सीटें हैं और ऑप्टोमेट्री का 10 सीट है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर के बाद एम्स कल्याणी का। एम्स कल्याणी में टोटल 2 ही कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल का, तो इसमें एमएलटी है और दूसरा ओटी टेक्नोलॉजी है, इसमें 20-20 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एम्स नागपुर का। तो एम्स नागपुर के अंदर जो है आपका बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन का जो है यहाँ पे टोटल 10 सीटें हैं और जो है रेडियोलॉजी का टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से टोटल 3 कोर्सेज कराई जाती है, एमएलटी, उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोलॉजी। तो एमएलटी के अंदर यहाँ पे आपको 10-10 सीटें तीनों में है, ठीक है, टोटल 30 सीट है। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं एम्स पटना का। एम्स पटना में टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कोर्सेज होते हैं, जो कि एक एमएलटी का, उसके बाद जो है लगभग एक एमएलटी जो है ब्लड बैंकिंग के लिए उसमें 2 सीटें हैं और एमएलटी में टोटल 15 सीटें हैं और जो है फिजियो, उसके बाद जो है बीएससी फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसमें टोटल 3 सीटें हैं। तो इसमें टोटल 20 सीटें हैं, 3 कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऋषिकेश की बात करते हैं। तो ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे करीब जो है पैरामेडिकल का सबसे मैक्सिमम जो है कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे 9 आपको कोर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी टोटल 2 सीटें हैं, रेडियोथेरेपी में जो है 5 सीटें हैं, उसका स्लीप लैब टेक्नोलॉजी इसके अंदर 4 सीटें हैं, रिस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर 5 सीटें हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के जो एमएलटी का है उसके अंदर टोटल 24 सीटें हैं। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी के अंदर टोटल 10 सीटें हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर 4 सीटें हैं और बीएससी ऑप्टोमेट्री के अंदर 10 सीटें हैं। तो इसमें अच्छा खासा सीट है और जो है कोर्सेज भी बहुत सारे कराए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रायपुर। तो रायपुर में टोटल जो है 2 कोर्सेज होते हैं, तो जिसमें आपका एक एमएलटी है और दूसरा जो है रेडियोग्राफी का, ठीक है। इसमें टोटल 5 और 8 है, दोनों में अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं रायबरेली के बारे में। तो रायबरेली में टोटल 7 कोर्सेज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कार्डियक टेक्नोलॉजी का जो है 2 सीटें हैं, उसके बाद डायलिसिस थेरेपी के अंदर 2 सीटें हैं, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 16 सीटें हैं एमएलटी का, और ओटी टेक्नोलॉजी के अंदर 12 सीटें हैं, ऑप्टोमेट्री के अंदर आपका 2 सीटें हैं और रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 6 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेडिकल के लिए बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा कम कोर्सेज होते थे और 2020 में मैंने जब दिया था उस टाइम तो करीब 60-70 सीटें ही थी, टोटल 3 ही एम्स में होता था, ऋषिकेश, दिल्ली और भुवनेश्वर के अंदर। अभी लगभग सारे एम्स में जो स्टार्ट हो गया, कुछ दिनों में जो है अलग अलग कोर्सेज और भी अलग अलग एम्स में स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी एम्स जो भी है यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं टोटल 17 एम्स है जो कि फंक्शनल है अभी, और इसमें जो है बीएससी नर्सिंग सारे ही एम्स में हो रहा है और करीब जो है पैरामेडिकल का कोर्स जो है सिर्फ 13 एम्स के अंदर है। तो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ बता दिया है। टोटल 4 एम्स के अंदर जो है अभी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में बाकी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्स भटिंडा है, गोरखपुर है, मंगलागिरी है और गुवाहाटी है, ये 4 एम्स के अंदर अभी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की जो टोटल सीटें हैं वो 217 है, ओबीसी का 131 सीटें हैं, एससी की 73 सीटें हैं और एसटी की 40 सीटें हैं, और जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसका 50 सीट है और 16 सीटें जो है वो जो फिजिकली वीक कैंडिडेट के लिए हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं तो 511 सीटें हैं, जो कि 2020 के जब हमने दिया था उस टाइम के तुलना में ये करीब जो है 8 गुना सीटें बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैरामेडिकल के लिए। अब हम नर्सिंग की बात करेंगे। तो नर्सिंग जो है टोटल 17 एम्स के अंदर जो है अभी हो रहा है, जितने भी लगभग एम्स हैं फंक्शनल उस सबके अंदर अभी बीएससी नर्सिंग हो रहा है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सारी सीटें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल एक व्यू में आप पूरा सीट को देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सीटें देख सकते हैं। लगभग सारे ही एम्स में 75 से ऊपर सीटें हैं, किसी में 60-40 भी है। बट जो टोटल सीटें यहाँ पे दिल्ली के अंदर 96 है, भटिंडा में 60 है, भोपाल में 90 है, भुवनेश्वर के अंदर 75 सीटें हैं, उसके अंदर बीबी नगर के अंदर 60 सीटें हैं, बिलासपुर में 40 सीटें, देवघर में 60 सीटें, गोरखपुर में 60, जोधपुर के अंदर 100 सीटें हैं, कल्याणी के अंदर 60 सीटें हैं, मंगलागिरी में 100 सीटें हैं, नागपुर में 70 सीटें हैं, पटना में 75 सीटें हैं, रायबरेली के अंदर 50 सीट है, और जो रायपुर में है ये 75 सीट है, और ऋषिकेश के अंदर 100 सीट है, और गुवाहाटी के अंदर 60 सीटें हैं। तो जो कुछ नए बने उसमें थोड़े कम सीटें हैं, बाकी जो पुराने हैं उसमें बहुत सारे सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट आप देख सकते हैं 1231 सीटें हैं, यानी 1231 सीट। और अब यूआर के अंदर जो कि 484 सीट है, और यूआर जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट है उसके लिए 23 सीट, ईडब्ल्यूएस का जो है 117 सीटें, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 5 सीटें, और ओबीसी का जो है यहाँ पे 318 सीटें हैं, जनरल का यहाँ 484 के बाद सीधा आप देख सकते हैं 318 सीटें हैं ओबीसी का। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 12 सीटें हैं, एससी का जो है 170 सीटें हैं, और जो एससी कैटेगरी जो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर उसके 11 सीटें हैं, एसटी कैंडिडेट का 87 सीट है, और आप देख सकते हैं एसटी जो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर इसके टोटल 4 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एक व्यू में सिंगल व्यू में यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।
तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपका किसी कारणवश जो है नीट में नहीं हो रहा है तो आप जरूर से जरूर बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग करें। पैरामेडिकल में सारे कोर्सेज अच्छे नहीं है, मतलब उसकी वैकेंसी कम आती है, तो आप कुछ भी कोर्सेज नहीं ले लें। मैं अभी जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो काउंसलिंग से पहले मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, तो सारे उससे पहले ही आपको जो है सारे कोर्स के बारे में फुल डिटेल बता दूंगा, किस कोर्स में जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, कितने आपके लेवल पे जो है जॉब आता है, पे स्केल क्या होता है, और आपका जो कोर्स होता है वो कितने ईयर का होता है। कहीं कहीं कोर्स 3 साल का भी होता है, कहीं 4 साल का भी होता है, और कौन कौन से एम्स जो है अच्छे हैं, टॉप हैं, और कौन कौन से जो कोर्स है, करीब जो पैरामेडिकल के अंदर 5 से 6 कोर्सेज ही हैं जो कि टॉप मोस्ट में आते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी कोर्स हैं, बट उसकी वैकेंसी भी कम आती है, लेकिन ये भी अगर कम वैकेंसी आती है तो आपका जो कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि वो कोर्स बहुत कम ही लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कितने कौन कौन से एम्स में जो है कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं और उसका जो है ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पे आप सिंगल जो है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एम्स दिल्ली में टोटल 7 कोर्सेज होते हैं, जिसका ड्यूरेशन लगभग जो है 4 साल का है, क्योंकि 3 साल का आपका जो है कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, और किसी किसी में 6 महीने का भी इंटर्नशिप है। तो इसमें जो है और नर्सिंग का जो है अभी इंटर्नशिप जो है शायद हटा दिया गया है, तो उनका टोटल सिर्फ कोर्सेज ही है। पहले जो है 3.5 साल का कोर्स होता था और 6 महीने का इंटर्नशिप था। अभी लगभग जगहों पे जो है 6 महीने का जो इंटर्नशिप था वो हटा दिया गया है, सिर्फ 4 साल का कोर्स है। और पैरामेडिकल के अंदर आपका कहीं पे इंटर्नशिप है, कहीं पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे इंटर्नशिप है वहाँ पे आपको कुछ पैसे पे किए जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कोर्स की डिटेल में कि किस कोर्स के अंदर कितने पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर टोटल 7 सीटें होती है, और 7 दिल्ली के अंदर टोटल 7 कोर्सेज हो रही हैं, और 7 कोर्स में आप जो है आप देख सकते हैं सबका ड्यूरेशन क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एम्स भुवनेश्वर का देखते हैं, तो उसके सारे जो कोर्सेज हैं वो आपका 3 साल का है, और इसमें पहले जो है अभी तक जब तक हम लोग थे तभी तक जो है 1 ईयर का इंटर्नशिप था। अभी जो है ये इंटर्नशिप भी यहाँ पे हटा दिया गया है, फिलहाल ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है, बाद में दे तो दे, ठीक है, ऑफिशियली हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स जो है एम्स ऋषिकेश के अंदर सभी कोर्सेज में आपको 1 साल का इंटर्नशिप है। अगर आप ऋषिकेश से करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोर्स के बाद 1 साल का इंटर्नशिप मिलता है, और आपको उसमें कुछ पैसे भी पे किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोर्स है नागपुर में हम देख सकते हैं टोटल 2 ही कोर्सेज हैं, और आपको जैसे ऋषिकेश में बताया टोटल 9 कोर्सेज सबसे मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं ऋषिकेश के अंदर, लेकिन इसका फीस शायद ज़्यादा है, मैं आपको कंफर्म बाद में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है एम्स नागपुर में 2 कोर्सेज होते हैं, दोनों कोर्स 3 साल का है और 1 साल का इंटर्नशिप मिलता है आपको। उसके बाद एम्स बिलासपुर में टोटल 3 कोर्सेज होते हैं, उसके बाद सब कोर्सेज 3 साल के हैं और 1 साल का इंटर्नशिप मिलता है, यानी टोटल 4 साल के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप है, बहुत सारे एम्स में इंटर्नशिप कंपलसरी जो भी लिखे हुए हैं, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 4 साल का कोर्स माना जाएगा इंटर्नशिप के साथ। उसके बाद यहाँ पे हम एम्स बिलासपुर में बता दिया आपको। उसके बाद एम्स जोधपुर में टोटल 5 कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे 3-3 साल के सारे कोर्सेज हैं, और किसी किसी कोर्स में 6 महीने का इंटर्नशिप है, किसी किसी में 1 साल का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कोर्स में कितना है। उसके बाद यहाँ पे एम्स बीबी नगर का आप देख सकते हैं 3 साल का कोर्स है, और 6 महीने और 1 साल रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको इंटर्नशिप का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एम्स रायपुर के अंदर टोटल 4 कोर्सेज होते हैं, और सब में 3 साल का कोर्स है, और 1 साल और आधा साल यानी 6 महीने का, ओटी में 6 महीने का, और यहाँ पे जो ऑडियोलॉजी स्पीच है इसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको मिलता है। ठीक है, ये कोर्स जो है BSSLP ये सिर्फ मैंने देखा है, आई थिंक सिर्फ आपको रायपुर के अंदर ही मिलता है। ये भी अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप जरूर देखें। जो क्राइटेरिया है, जो ओबीसी का नॉन क्रिमिनल, ओबीसी एनसीआर, और जो है आपका एक और होता है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, और आपको अगर ये आपका इस वैलिड डेट के अंदर नहीं बना होता है तो आपका जो है वो उस कैटेगरी के सीट के तो कैटेगरी से आप सीट नहीं ले सकते, वो सिर्फ आप जनरल कैटेगरी से आपको सारी सीटें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है पहली बात हम करते हैं बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम डेट जो भी है तो उससे 1 साल पहले तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 जून, जब एग्जाम डेट है आपका 8 जून 2024, यहाँ पे 24 से ध्यान से देखिए, और यहाँ पे 9 जून 2023 से लेके 8 जून 2024, यानी जो आपका डेट ऑफ एग्जाम जब तक होता है उससे पहले पहले बना होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप एग्जाम का वेट नहीं करें, आप एग्जाम होने से जस्ट पहले पहले आप जरूर इसे बना जो है, सिर्फ ये 8 जून 2024 से पहले पहले बिल्कुल बना लीजिए, अभी नया करंट वाला। ठीक है, नहीं तो आपका वैलिड नहीं होगा। आप एग्जाम के बाद यानी काउंसलिंग के टाइम में नया बनाओगे तो वो वैलिड नहीं करेंगे, आपको सीटें नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है बीएससी पैरामेडिकल का भी सेम है, 22 जून 2024 है, उससे 1 साल पहले का बना होना चाहिए, यानी पहले से उससे 1 साल पहले से बना होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 23/6/2023 से लेके 22/6/2024 तक का बना होना चाहिए। तो यानी जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले पहले आप बना लें, एग्जाम का बिल्कुल वेट नहीं करें, आप अभी ही फॉर्म जस्ट फिल करने के बाद आप बना लें। ठीक है, उसके बाद सेम हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में थोड़ा ध्यान देने की चीजें हैं। आपका जो है पुराना वाला यहाँ पे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, इसमें आपको सिर्फ 2 मंथ का जो है टाइम दिया गया, 1 अप्रैल 2024 से 8/6/2024, यानी एग्जाम से पहले पहले आप नया वाला बना लीजिए। ठीक है, और पैरामेडिकल में भी ठीक है, 1 अप्रैल 2024 लेकर 22/6/2024, यानी 2 महीने के अंदर आपका, यानी एग्जाम से पहले पहले आप नया वाला बना लीजिए। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए कि कौन कौन से लोग जो हैं इसमें मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल मिनिमम जो है आपका कट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगा, यानी क्वालिफायर इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे आपको सीट लेना है। तो अगर आपने इससे कम मार्क्स लाते हो तो आपको जो है सीटें खाली रहने के बाद भी सीटें नहीं मिलेगी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी मार्क्स कितना है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एडमिशन के लिए यानी फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो नर्सिंग के लिए जो है सारे एम्स में जो है लगभग सेम ही है। 55% जो है आपका जनरल ओबीसी के लिए चाहिए आपको मार्क्स टोटल 4 सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टोटल चारों को मिला के आपका जितना का भी एग्जाम हुआ होगा चारों सब्जेक्ट को मिला के उस एग्जाम के टोटल मार्क्स का 55% आपको उससे ज्यादा होना चाहिए, 55% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पैरामेडिकल का। तो पैरामेडिकल का सबके एम्स में सारे में अलग अलग है और सारे कोर्सेज में भी अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है। यानी अगर आपका एक सिंपल समझ लीजिए कि आपका अगर 60% से ज्यादा मार्क्स है तो आप सारे ही चीजों के लिए एलिजिबल है, उससे कम है तो आप अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे एम्स में अलग अलग है। 55% किसी में है, किसी में 50 है। तो अगर आपके 50 और 55 के बीच में आना है तो आप देख लीजिए आप इसमें एलिजिबल है, किसमें नहीं है, ठीक है। तो भी आप एलिजिबल हैं, बट सारे कोर्सेज में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है। तो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और जो है किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तो बीएससी नर्सिंग का जो है ये लगभग सारे मेजर सिटी में इसका जो है सेंटर होगा, बट जो आपका पैरामेडिकल है इसमें लिमिटेड सिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका कोड भी आप देख सकते हैं। तो टोटल इतने सारे सिटी में आपका जो एम्स पैरामेडिकल का कोर्स होता है, इसमें गुवाहाटी, पटना, रायपुर, छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, उसके बाद भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, टोटल इतने सिटी हैं जहाँ पे एम्स का जो है आपका एग्जाम जो है कैंडिडेट कंडक्ट जो है कराया जाएगा। और बीएससी जो नर्सिंग है और बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मल है उसमें जो है आपके सारे सिटी में लगभग होगा, और जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वो सिर्फ दिल्ली सेंटर पे होगा, क्योंकि कैंडिडेट इसमें बहुत ही कम होता है। जो पेपर है आपका ये कंटेंट ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, उसमें कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो है टोटल 4 पार्ट होंगे। इसमें फिजिक्स का 30 मार्क्स का होगा, उसके बाद केमिस्ट्री 30 मार्क्स के, और बायोलॉजी 30 मार्क्स के, और जीके जो है वो 10 मार्क्स के। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको दिया जाएगा, और सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, और 1/3 शायद नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम पैरामेडिकल की बात करेंगे। तो पैरामेडिकल में जो है सारा जो है कॉमन होगा, तो इसमें भी आपको 90 मिनट मिलेंगे, और इसमें आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे और एक ऑप्शनल होगा, यानी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें जीके नहीं पूछा जाएगा, आपको टाइम दोनों में बराबर मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप या तो अगर आप मैथ्स से देना चाहते हो तो आपका जो है मैथ्स या बायोलॉजी के लिए ऑप्शनल है, या तो आप बायोलॉजी दे सकते हो या मैथ्स, कोई एक ही सॉल्व करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए मतलब सारे के लिए कंपलसरी है, बट जो बायोलॉजी और मैथ्स है ये ऑप्शनल है। या तो सिर्फ आप बायोलॉजी करो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, या मैथ्स के हो तो आप मैथ करो, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं सबसे मतलब मेन चीज की, जो कि अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ये है कट ऑफ का। तो इसको ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट करके रखा है। तो जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है ये एडमिशन अगर सारे बीएससी कोर्स के लिए, यानी आपका पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी, तो ये जो है कोर्स में सिर्फ 50% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। जैसे नर्सिंग का 100 मार्क्स का होता है एग्जाम, तो आपको 50 मार्क्स लाना है, और जो पैरामेडिकल है ये 90 मार्क्स का होता है, तो आपको जो है इसमें 45 मार्क्स मिनिमम लाना है। तो यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए आपको 50%, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और ओबीसी के लिए 45%, और एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स आपको लाना है मिनिमम, तभी आपका यहाँ एडमिशन होगा। नहीं तो अगर सीट खाली भी रहेगी तो भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों से यही हो रहा है। 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, 3 साल 2 साल से अप्रॉक्स करीब जो 22 और 23 का जो बैच आया है उसमें लगभग सीटें खाली है, क्योंकि वो जो है कटअप को पार ही नहीं कर पाए हैं। सीट खाली रह जाएगा, लेकिन आपको सीटें दिया नहीं जाएगा। तो प्लीज जो है, तो आप यही मान के ये भी चल सकते हो कि आपको अगर पैरामेडिकल के लिए जो है कट ऑफ आपका जो कितना जाएगा लोग पूछते हैं, तो आप बस कट ऑफ को क्वालिफाई हो जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि सीटें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कैंडिडेट कम होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नर्सिंग में भी लगभग मान के चलिए आपको 50 to 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आपके एडमिशन के लिए, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, मैंने कोशिश किया है कि एक एक चीज आपको जो है सब कुछ डिटेल में बताऊं। और उसके बाद आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मैं अभी जो है लगभग पूरा पूरा सीरीज आ गया जिसमें सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको, नर्सिंग में तो कोर्सेज फिक्स है, उसमें जो है उसका सिलेबस भी फिक्स है, बट हमारे जो पैरामेडिकल के अंदर है उसमें अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज हैं, और सबका जो है अपॉर्चुनिटी अलग अलग है। उसमें जो है सबका जो पेइंग स्केल है वो भी अलग है, सीटें अलग अलग, वैकेंसी अलग अलग आती है। तो इसके लिए मैं सब में अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सबके सारे कोर्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। जो भी लोग सेलेक्टिव है उनका भी आपको इंटरव्यू लेके दिखाऊंगा, ठीक है। उनसे भी आपसे मतलब बातें कराऊंगा कि किस तरह से वो लोग सक्सेस हुए हैं, क्या क्या किए हैं, अभी कहाँ पे हैं, और इन्होंने कहाँ से क्या किया, अभी कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों को जो है ये पता नहीं रहता है कि किस कोर्स में क्या काम होता है, तो वो सब भी आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। प्लीज हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, जिसका नीट में थोड़ा गड़बड़ हो गया बट वो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स करें, क्योंकि कम से कम टाइम में जो है आपको अच्छा खासा जो है आपको रिटर्न मिल जाता है। और अभी करीब लगभग बहुत सारी वीडियो सीरीज में आएगी, तो आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें, सारे वीडियो को कंप्लीटली देखें और अपना रिस्पांस कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एम्स फ्लायर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, या राहुल जेकर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे भी आप जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी भी पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन 24 आवर मैं आपको जो है आंसर रिप्लाई दे दूंगा, तो इसके लिए आप निफिक्र रहें। बट प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ठीक है।